जैसा 14 वर्ष पहले हुआ था वैसे ही उर्मिला फिर उद्विग्न है। न भोजन गले उतरता है, न ही नींद आ रही है। अयोध्या प्रताप की नदी बनी हुई है। कहने वाले कहते हैं कि सोने की लंका से भी अधिक दिव्य लग रही है आज तक। वैभवी, विजयी, कलावती, स्वर्गलोक भी ईर्ष्या करे। आज इतने रंग हैं, आज इतनी शांति है, इतना सुख है। उर्मिला अनायासी वध्यता से सैया पर लौट आती है। इनके आने की तो प्रतीक्षा थी। अभी व्याकुलता जैसी आपलत देखती रहती है उन्हें। उतरू बैठे, सांस रोते, और लक्ष्मण वे सोए रहते हैं। वर्षों की अनिद्रा के बाद भी उनकी नींद अच्छी है। युद्ध की विभीषिका के सपने होंगे, नींद में बार बार चलत उठते हैं। उसे नहीं मालूम कि थपथपाए, पसीना पोछे या जरातर पानी पिलाए, वह कुछ नहीं करती। उन्हें सिर्फ देखती रहती है। राम ने क्यों भेजा था सुपनता तो इनके पास। मेरी तो पत्नी है, वो मेरा भाई है। वो वीर सामर्थ्यशाली रूपवान युवक मेरा ही अनुज है। उपहास मर्यादा पुरुषोत्तम उपहास था। और तुम नाथ, इतनी अमानवीयता कहाँ से आई। नाथ और कान काटने थी। वन विपत्ति उन इतनी निष्ठुरता भर दी। वनवासियों के लौटने से पूर्व सब ठीक था। एक बंदी दिनचर्या थी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, मांडवी और सुतेती दिया बारे, सरयू जल का लोटा लिए पहले ही तैयार होती थी। शिव मंदिर जाते जाते कोई बात नहीं करती थी। कभी कभी मेरी तरफ सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डालती भी हूँ तो मैं ध्यान महामृत्युंजय मंत्र में ही रखती। पर लौटने के बाद उनकी चेंचें बंद होने का नाम नहीं लेती थी। 2-3 पहर कैसे ठिठोली में बीत जाता, हम वहीं बचपन की बहनें बन जाती थी। माँ कहते ही था दर्द अधिक रहा या मेरे कक्ष में आकर पहरों बैठी रहती थी तुमसुम। भरत ने तो लगभग बात करनी ही बंद कर दी थी उनसे। मांडवी भी सेवा करती रही, उससे हद से बात करनी नहीं हुई। सुतीति छोटी बहू होने की सहूलियत में उनके सामने चुप ही रही। कौशल्या माता फिर कौशल्या माता है। जैसे ही माता अपने बच्ची की तरह ध्यान रखा उन्होंने, वरना न जाने क्या अनर्थ घटना था। आज क्या वे प्रसन्न होनी? क्या भरत भैया ने उन्हें सचमुच अंदर से क्षमा कर दिया होगा? जैसी इस विचित्र तरन मेरे भीतर है, वैसा कुछ उनके अंदर भी होगा। पश्चाताप में मरना जितना सरल है, जीना उतना ही कठिन। मैं कल क्या करूँगी? इतने वर्षों के सूते के बाद तृप्त जीवन के आमंत्रण तो संभालूंगी या रोऊंगी, उल्हाड़ना दूंगी? मैं कहाँ रोई? आंसू कहीं तो अटते होंगे, झूठ क्यों बोलूं? खुशी के समुंदर भी तो आंखों के रास्ते ही फूटेंगे। बांध टूटेंगे तो सब धुल जाएगा। क्या सब कुछ इतना आसान होगा? 14 वर्ष की पीड़ा ऐसे ही धुल जाएगी। तभी लक्ष्मण ने अपने सपने में चौंक करवट ली। उनके चेहरे की बाल सुलभ कांति देख उर्मिला के अंतर में ओस देने लगी। पक्षियों की चहचहाहट के गीत मुखर होने लगे थे। बहनें, देवरानियां रोज की तरह उठने होनी। उर्मिला ने कुछ पल सोचा, फिर मन ही मन शिव जी से क्षमा मांगकर पाथ की बाहों में लेट